Okay, let's start. Class 8, subject English second, chapter number 7, part second. तो चैप्टर नंबर 7 का ये पार्ट नंबर सेकंड हम यहाँ पे देख रहे हैं। चैप्टर 7 आपका था पास्ट टेंस। पास्ट टेंस था। पास्ट टेंस के हम लोग इसके 3 पार्ट को कंप्लीट कर लिए थे। पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस एंड पास्ट परफेक्ट टेंस हमारा पार्ट 1 में कंप्लीट हो गया था। चैप्टर 7 हम चैप्टर 7 को ही देख रहे हैं। ये पार्ट नंबर 2 इसलिए है कि हम इसका लास्ट पार्ट यहाँ पे देख रहे हैं। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ये आपका लास्ट पार्ट है हमारा पास्ट टेंस का। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, अब इसका आइडेंटिफिकेशन हम कैसे जानेंगे कि यही टेंस हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। यहाँ पे हम देख रहे हैं पास्ट टेंस। पास्ट टेंस का ये हमारा लास्ट पार्ट है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को हम कैसे पहचानते हैं? जब हिंदी से इंग्लिश मुझे बनानी होती है, हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट करना है, तो उसका आइडेंटिफिकेशन होता है रहा था, रही थी, रहे थे। ये आइडेंटिफिकेशन हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का भी होता है, लेकिन इसमें डिफरेंस ये होता है कि रहा था, रही थी, रहे थे के साथ समय लग करके आता है। यहाँ ब्रैकेट में लिखा है समय, यानी प्लस टाइम भी इसमें ऐड हो जाता है। तो अफर्मेटिव सेंटेंस को हम बनाते हैं सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब हैड, देन बीइंग, वर्ब फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट एंड प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम एंड प्लस एल्स। उसी प्रकार से ये फॉर्मूला मैंने यहाँ पे राइट किया है कि किस तरीके से हमें हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट करना है। आगे यहाँ पे हम देखते हैं रूल नंबर 1 में मैंने लिखा ही, शी, इट, आई, वी, दे एंड यू, नेम। सभी के साथ हम यहाँ पर हैड बीन का यूज करेंगे, एंड रूल नंबर सेकंड में हम देखेंगे तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी ऐड करेंगे। रूल नंबर 3 सर्टेन टाइम के लिए सिंस लगा देंगे। एंड रूल नंबर 4 अनसर्टेन टाइम के लिए
फॉर का ऐड होगा। तो यहाँ पे ये आपके फॉर्मूला है कि हमें इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव से लेकर के इंट्रोगेटिव निगेटिव तक कैसे मुझे ट्रांसलेट करना है। और ये रूल नंबर 1 है, ही शी इट आई वी दे यू एंड नेम के साथ हम हैड बीन का यूज करते हैं। एंड रूल नंबर 2 है वर्ब फर्स्ट प्लस आईएनजी ऐड करते हैं। रूल नंबर 3 हमारा सर्टेन टाइम के लिए, मतलब जो कंफर्म टाइम रहेगा वहां पे सिंस का यूज करेंगे। एंड रूल नंबर 4 अनसर्टेन टाइम के लिए हम फॉर का यूज करते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू इसको हम लोग समझते हैं। हमने यहाँ पे देखा राधा 2 बजे से हिंदी लिख रही थी। तो सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन हम देखते हैं, रहा था रही थी आया हुआ है, और दूसरा चीज कि समय भी आया है। तो ये हमारा पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस हुआ। अगर यहाँ ये टाइम को हाइड कर दे तो राधा हिंदी लिख रही थी, तो ये हमारा पास्ट कंटीन्यूअस टेंस हो जाएगा। अगर टाइम भी आ जाता है तो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस होता है। अब इसको हमें ट्रांसलेट करना है। तो नंबर फर्स्ट हम ट्रांसलेट अफर्मेटिव सेंटेंस में इसको चेंज करते हैं। तो सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लिखा है कि फॉर्मूला में, तो हमने लिखा सब्जेक्ट राधा, एंड देन हेल्पिंग वर्ब लिखनी है। हेल्पिंग वर्ब क्या है इसमें, हैड बीन। वर्ब की फर्स्ट अवस्था फर्स्ट फॉर्म, देन आईएनजी ऐड करना है। तो वर्ब हमारा है लिखना, राइट में आईएनजी ऐड कर देंगे, राइटिंग। ऑब्जेक्ट क्या लिख रही है, हिंदी, तो हिंदी ये ऑब्जेक्ट है। अब उसके बाद हमें सिंस ऐड करना है या फॉर, तो दोनों में से क्या ऐड करनी है, सिंस या फॉर। तो ये हमें डिपेंड करता है टाइम पे। टाइम हमारा सर्टेन है कि अनसर्टेन है। तो यहाँ 2 बजे, तो ये टाइम हमारा सर्टेन टाइम होगा क्योंकि 2 बजता है। जब हम घड़ी देखते हैं 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 टाइम जो है वो बजते हैं। अगर यहाँ पे 2 घंटा होता या तो 5 घंटे होते, कितने भी घंटे होते, तो अनसर्टेन होते। वो इसलिए होते क्योंकि घंटा हमें पता नहीं है कि मान लीजिए कि 2 घंटा है तो 10 से 12 कह रहा है कि 12 से 2 कह रहा है कि 2 से 4 कह रहा है, वो हमें क्लियर नहीं है। लेकिन यहाँ टाइम बजे दिया है तो ये कंफर्म टाइम है। तो कंफर्म टाइम के लिए हम किसका यूज करेंगे, सिंस यहाँ पे राइट करेंगे। सिंस लिखने के बाद अब टाइम क्या दिया है, 2 बजे, तो 2 बजे को लिखेंगे 2 o'clock। तो ये आपका ट्रांसलेट हो गया। राधा 2 बजे से हिंदी लिख रही थी। राधा हैड बीन राइटिंग हिंदी सिंस 2 o'clock। अब इसी का निगेटिव फॉर्म मुझे बनानी है। तो निगेटिव फॉर्म के फॉर्मूला यही है, सब कुछ वही रहेगा, सभी जगह हमको वही लिखना है जैसे मैंने अफर्मेटिव को चेंज किया है। डिफरेंस है कि हम मेन हेल्पिंग वर्ब जो है हैड के बाद ही हमको नॉट का यूज करना है। तो इसको हम ट्रांसलेट करते हैं, राधा हैड के बाद ही हमें नॉट लगा देना है निगेटिव के लिए। हैड नॉट बीन राइटिंग हिंदी सिंस 2 o'clock। तो ये हमारा निगेटिव फॉर्म में हो गया। अब इसके बाद हमें इंट्रोगेटिव फॉर्म में चेंज करना है, प्रश्नवाचक वाक्य में। तो सबसे पहले हमें हेल्पिंग वर्ब को लिखनी है। हेल्पिंग वर्ब को पहले लिखते हैं हैड एंड देन सब्जेक्ट एंड देन बीन। यहाँ पे हम इसको चेक आउट कर लेते हैं। पहले मुझे हेल्पिंग वर्ब लिखना है, सब्जेक्ट लिखना है, बीन लिखनी है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लिखनी है, राइटिंग, एंड ऑब्जेक्ट लिखना है हिंदी, देन सिंस 2 o'clock। तो ये इंट्रोगेटिव हो गया। अब इंट्रोगेटिव निगेटिव बनानी है। हैड राधा नॉट बीन राइटिंग हिंदी
बीन राइटिंग हिंदी सिंस 2 o'clock। ये हमारा इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो गया। तो यहाँ पे देखिए हमने यहाँ पे लिखा है राधा 2 बजे से हिंदी लिख रही है, राधा हैड बीन राइटिंग हिंदी सिंस 2 o'clock। राधा 2 बजे से हिंदी नहीं लिख रही थी, राधा हैड नॉट बीन राइटिंग हिंदी सिंस 2 o'clock। अब इंट्रोगेटिव का मतलब जब पहले हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे आ जाता है तो मतलब ये क्वेश्चन पूछ रहा है, यानी कि हमें क्वेश्चन पुटअप की बात आ जाती है। क्या राधा 2 बजे से हिंदी लिख रही थी? हैड राधा बीन राइटिंग हिंदी सिंस 2 o'clock। इंट्रोगेटिव नेगेटिव, क्या राधा 2 बजे से हिंदी नहीं लिख रही थी? हैड राधा नॉट बीन राइटिंग हिंदी सिंस 2 o'clock। अब यही सेम सेंटेंस अगर यहाँ पे ये हो जाए कि राधा 2 बजे से राधा 2 बजे से हिंदी क्यों लिख रही थी। अब यहाँ पे देखिए ये वर्ड जो हैड पहले लिखा गया, हेल्पिंग वर्ब पहले आई है, इसका मतलब ये हो गया क्या राधा 2 बजे से हिंदी लिख रही थी? क्या राधा 2 बजे से हिंदी नहीं लिख रही थी? अब क्वेश्चन वर्ड हमारा पहले ना आकर के बीच में आ रहा है। क्यों? जो क्वेश्चन वर्ड है ये बीच में आ गया। अब बीच में आ गया तो क्या करेंगे? क्या क्वेश्चन वर्ड आया हुआ है बीच में तो हमको फिर से हेल्पिंग वर्ब भी लिखनी है पहले? नहीं, अब हमको क्वेश्चन वर्ड को ही राइट करना है। यदि क्वेश्चन वर्ड हमारा बीच में आ जाए सेंटेंस के तो पहले हम क्वेश्चन वर्ड को राइट करेंगे। अब क्वेश्चन वर्ड अगर पहले आते हैं तो हमें पहले हेल्पिंग वर्ब से चेंज करना है। तो इसको हम चेंज करते हैं, पहले क्वेश्चन वर्ड को लिखते हैं क्यों, यानी व्हाई, एंड देन हेल्पिंग वर्ब हैड, सब्जेक्ट राधा, देन बीन, वर्ब फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, राइटिंग ऑब्जेक्ट हिंदी सिंस 2 o'clock। ये आपका हो गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ये जो सेंटेंस है आपका, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी कि इंट्रोगेटिव फॉर्मूला पे ही बना हुआ है। बस इसमें डिफरेंस ये है कि इसका क्वेश्चन वर्ड बीच में आ रहा है, तो हमें इसी फॉर्मूला के पहले ही यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन वर्ड लिख देंगे जो भी सेंटेंस के बीच में आता है, बाकी हमारे फॉर्मूला वही होते हैं। Why had राधा बीन राइटिंग हिंदी सिंस 2 o'clock। तो ये आपका क्लियर हुआ। अगर नेगेटिव में आ गया, राधा 2 बजे से हिंदी क्यों के बाद आ गया नहीं, क्यों नहीं लिख रही थी, तो सिंपल है, मुझे सब्जेक्ट के बाद नॉट ऐड करना है, राधा के बाद मुझे नॉट लिखना है, वो सेंटेंस बाकी सब हमको वैसे राइट करने हैं। Why had राधा नॉट बीन राइटिंग हिंदी सिंस 2 o'clock। ये आपका इंट्रोगेटिव नेगेटिव फॉर्म में हो जाएगा। नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं, ये पास्ट टेंस के आपके 4 पार्ट्स यहाँ पे फिनिश हो गए। नंबर फर्स्ट पार्ट में चैप्टर 7 के फर्स्ट पार्ट में आप पास्ट टेंस पढ़ रहे थे, उसके 3 पार्ट आपने पढ़ा, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटीन्यूअस एंड पास्ट परफेक्ट। और पार्ट नंबर 2 में आप पढ़े हैं पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। इसके बाद हम देखेंगे आपका नेक्स्ट चैप्टर जो